जय हिंद साथियों। एमपी जीके में हम क्रमबद्ध रूप से मध्य प्रदेश का इतिहास अध्ययन कर चुके हैं। अभी तक हमने मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर लिया है। ये सभी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास हमने कंप्लीट कर लिया है और हमारा मध्य प्रदेश का आधुनिक कालीन इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, इस क्रम में हमने अभी इतने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 1857 के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मध्य प्रदेश के संदर्भ में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और मध्य प्रदेश में घटित प्रमुख घटनाएं कवर करेंगे, जिसमें कि झंडा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, टूरिया जंगल सत्याग्रह, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, चरण पादुका नरसंहार, पंजाब मेल हत्याकांड, सुहावल नरसंहार, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, भारत छोड़ो आंदोलन, सराफा कांड, रीवा चावल आंदोलन, भोपाल जलियांवाला बाग कांड, ये सब टॉपिक कवर करेंगे। अभी तक हमने जितने भी वीडियो मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित कवर किए हों, सभी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप उनको वॉच कर सकते हैं। राज्य सेवा प्रारंभिक मेंस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा और एमपीपीएससी ने कॉमन सिलेबस जो पार्ट ए का दिया है सभी आयोजित अपने एग्जामों के लिए, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के नेतृत्व में बम्बई में की गई थी। अब मध्य प्रदेश से संबंधित कांग्रेस के क्या अधिवेशन थे? यदि यहाँ पर एक कांग्रेस समिति की बात करें तो गठन वर्ष है 1885 ईस्वी। मध्य भारत से सदस्य थे बापूराव दादा किनखेड़े। मध्य भारत, प्राचीन मध्य प्रदेश को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। गोपाल हरि भिंडे, अब्दुल अजीज, तो ये मध्य भारत से सदस्य थे। मध्य प्रदेश से संबंधित कांग्रेस के अधिवेशन है कलकत्ता अधिवेशन 1886, नागपुर अधिवेशन 1891, लाहौर अधिवेशन 1893 और सबसे ज़्यादा त्रिपुरी अधिवेशन 1939। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। बम्बई अधिवेशन 1942। यहाँ पर अधिवेशन वर्ष, अध्यक्ष और मध्य प्रदेश से संबंधित तथ्य। यदि बात करें कलकत्ता अधिवेशन की तो यह कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? 28 दिसंबर 1886। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। मध्य भारत से हिस्सा लेने वाले सदस्य पहली बार इसमें भाग लिए थे, सदस्य थे बापूराव, गंगाधर चिटनिस, अब्दुल अजीज आदि। राष्ट्रीय कांग्रेस तथा राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ था। इसमें प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे। नागपुर अधिवेशन की बात करें तो 26 से 27 दिसंबर 1891 आनंद चार्लू अध्यक्ष थे। कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। कांग्रेस का 7वां अधिवेशन था। मध्य प्रांत एवं मालवा में शिवाजी एवं गणेशोत्सव मनाने की अनुमति प्रदान की गई। बात करें लाहौर अधिवेशन की तो 27-28 दिसंबर 1893 दादा भाई नौरोजी। मध्य प्रदेश से हरि सिंह कौर ने भाग लिया था। यह कांग्रेस का 9वां अधिवेशन था। नागपुर अधिवेशन की बात करें तो 26 से 31 दिसंबर 1920 सी विजया राघवाचार्य। कांग्रेस का नया संविधान बना। मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल में माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, काशी प्रसाद पांडे। त्रिपुरी अधिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट 52वां अधिवेशन था जो कि 29 जनवरी 1939 को हुआ। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश में आयोजित एकमात्र अधिवेशन है, इसलिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित हो, यह निर्णय लिया गया। बोस के इस्तीफे के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। बम्बई अधिवेशन की बात करें तो 1942 में हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। मध्य प्रांत से रविशंकर शुक्ल एवं द्वारका प्रसाद मिश्र ने भाग लिया। त्रिपुरी अधिवेशन को स्पेक्ट्रम ने 53वां अधिवेशन माना। तो अलग अलग किताबों में कुछ में 52वां अधिवेशन भी मिलता है, तो इसको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव प्रारंभ करता है मार्तंड राव मजूमदार ने बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से प्रारंभ किया था।
इस शुरू हुआ था बुरहानपुर शहर में। विशेष इससे संबंधित है, मजुमदार ने बुरहानपुर में तिलक हॉल की स्थापना की। मजुमदार पहले राज्यसभा के सदस्य थे। बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। तो इसमें सेंट्रल प्रोविडेंस एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन था, स्थान जबलपुर। अध्यक्ष गंगाधर राव चिटनवीस थे। क्रांतिकारी दल का उदय, नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई। उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति करना। हिंद केसरी की बात करें तो अप्रैल 1907 में माधवराव सप्रे द्वारा नागपुर से किया गया। यह केसरी का हिंदी संस्करण था एवं इसने मध्य प्रांत में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में भूमिका निभाई थी। सेंट्रल प्रोविडेंस एसोसिएशन का तीसरा अधिवेशन, तो यह रायपुर शहर में हुआ। अध्यक्ष थे R N माधोलकर। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने भी भागीदारी की थी इसमें। कालांतर में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ एवं बंगाल विभाजन को रद्द किए जाने के साथ ही यह आंदोलन भी समाप्त हो जाता है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। मध्य प्रदेश में होम रूल लीग आंदोलन नेतृत्व करता थे बाल गंगा तिलक और एनी बेसेंट। इस आंदोलन का प्रभाव मध्य प्रदेश में भी विद्यमान था। उद्देश्य स्वशासन की प्राप्ति करना। घटनाक्रम सेंट्रल प्रोविडेंस एवं बरार प्रोविडेंस एसोसिएशन बैठक। स्थान व समय अमरावती, नवंबर 1916। अध्यक्ष थे डॉक्टर हरि सिंह और मांग अनौपचारिक रूप से स्वराज की मांग को प्रस्तावित किया गया। 1916 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना हुई। मध्य प्रांत में होम रूल लीग का मुख्यालय नागपुर। मुख्य नेता थे डॉक्टर हरि सिंह और गंगाधर राव, दादा साहब खापर्डे, माधव राव सप्रे एवं B N मुंजा। खिलाफत आंदोलन मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में नेतृत्व करते थे ढूंढीलाल जाटव और अब्दुल गफ्फार। भोपाल में नेतृत्व अम्मान बाई, सैयद हामिद हुसैन रिजवी, शंभू दयाल। अजमल खां जबलपुर नगर पालिका भवन पर झंडा फहराया। कसाई खाना आंदोलन की बात करें तो क्षेत्र सागर के रतौनों में कसाई खाना की स्थापना की गई थी। समय 1920। नेतृत्व करता थे माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा। कर्मवीर समाचार पत्र द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश के संदर्भ में असहयोग आंदोलन, तो परिचय महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया एक शांति प्रिय अहिंसात्मक आंदोलन था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करना। मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व प्रभाकर ढुंडीराज ने किया था। इसके कारण थे आर्थिक शोषण के कारण अंग्रेजों के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, कुनीति अंग्रेजों की चल रही थी उसके विरोध में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों का वादा से मुकरना, रॉलेट एक्ट के आगमन के कारण भ्रष्टाचार अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा किया हुआ था और हंटर कमेटी की रिपोर्ट के गलत रिपोर्ट जो प्रस्तुत की जा रही थी उसके संदर्भ में यह पेश किया गया था। मध्य प्रदेश के संदर्भ में असहयोग आंदोलन के बारे में इतनी सब बातें हमको ध्यान में रख। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर प्रभाकर ढुंडीराज ने इसका नेतृत्व किया था। वॉइस आ रही है कंप्लीट, ठीक। फिर इसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलन के केंद्र क्या थे और उनके प्रमुख नेता कौन से थे। तो रतलाम क्षेत्र में श्रीमती काशीदेव चंद्रप्रभा दुबे। अभी तक हमने इसमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें कि त्रिपुरी अधिवेशन वाला इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। 1939 डेट याद रखना है और यह अधिकतर किताबों में 52वां अधिवेशन था, कई बार आया है प्रश्न। और इसमें जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। डेट भी याद रखना है, 29 जनवरी 1939 को हुआ था। फिर गणेश उत्सव में मध्य प्रदेश में यह बुरहानपुर शहर में शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव, और यह ध्यान में रखना है। और मार्तंड राव मजुमदार ने इसको प्रारंभ किया था। फिर स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ये सेंट्रल
कमर्शियल एसोसिएशन के अधिवेशन हो रहे थे। तो इसमें इनका नाम याद रखना है, गंगाधर राव चिटनवीस। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में होम रूल लीग आंदोलन, तो इसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, जिसमें मध्य प्रदेश से भाग लिया था डॉक्टर हरि सिंह और गंगाधर राव, दादा साहब खारपाड़े और माधव राव सप्रे एवं BN मुंजा ने। मध्य प्रांत में जो होम रूल लीग है, ये दो डेट याद रखना है। 1916 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी और मध्य प्रांत में होम रूल लीग का मुख्यालय नागपुर था। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये नेतृत्व करता ढूंढीलाल जाटव और अब्दुल गफ्फार, इसको ध्यान में रखना है। और अजमल खां के बारे में कि जबलपुर नगर पालिका भवन पर झंडा फहराया था। अजमल खां ने कई बार फैक्ट के रूप में ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक, फिर ये कसाई खाना आंदोलन मध्य प्रदेश में सागर के रतौना में, ये समय है इसका 1920। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कर्मवीर समाचार पत्र द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में असहयोग आंदोलन की, तो प्रभाकर ढूंढीराज ने इसका नेतृत्व किया था। अब विभिन्न क्षेत्रों में रतलाम में श्रीमती कांसी देवी, चंद्रप्रभा दुबे, जबलपुर में ये इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, कई बार इनसे कोई ना कोई प्रश्न बन जाता है। तो जबलपुर में इसका नेतृत्व किया था सेठ गोविंद दास ने, द्वारका प्रसाद मिश्र ने, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, यह वीडियो यूट्यूब में भी रहेगा, तो आप स्पीड 1.5 करके आप वॉच कर लीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो है। भोपाल में अम्मान बाई, ये नाम याद रखना, शंभू दयाल खुमान, नजमा दद्दा और हामिद हुसैन रिजवी। बघेलखंड में श्रीमती शांतिबाई, अवधेश प्रताप सिंह, यादवेंद्र सिंह, नर्मदा सिंह, राजमान सिंह और लाल बलदेव सिंह। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जबलपुर वाले हैं, 4 नाम याद रखने हैं। फिर इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है शाहजहाँपुर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनके संबंध में इनकी रचनाएं कई बार एग्जाम में आ जाती हैं। नीमच में है नयमत चौराडिया, मूलचंद अग्रवाल। ग्वालियर में है कमलाबाई यादव, जानकी देवी अग्रवाल, चंपा देवी यादव और कैलाशनाथ काटजू भी इसमें शामिल रहे। यदि इसके प्रचार में देखा जाए तो 6 जनवरी 1921 को छिंदवाड़ा से गांधी जी ने अपनी यात्रा का शुभारंभ किया था। ठीक है, क्योंकि इसमें असहयोग आंदोलन जो मेन इसमें लीडर थे गांधी जी का ही था रोल। 20 मार्च 1981 को गांधी जी खंडवा होते हुए जबलपुर पहुंचे थे। जबलपुर में यह भी इम्पोर्टेंट है, जबलपुर में सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में गोल बाजार की सभा संबोधित की तथा निम्न बातें। एकमात्र बार गांधी जी यहाँ आए हैं MP, तो सबसे पहले उन्होंने खंडवा से जबलपुर पहुँचे थे और जबलपुर में उन्होंने सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में गोल बाजार की सभा संबोधित की थी, जिसमें कि तिलक स्वराज फंड में दान करें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। जबलपुर में महिलाओं द्वारा शराबबंदी व खादी वस्त्र बनाने का प्रण लिया। नाथूराम मोदी, लक्ष्मण सिंह चौहान जैसे व्यक्तियों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। 1921 में ही रतलाम में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर उमर खां एवं मास्टर लालचंद ने विद्रोह किया तथा 3 वर्ष की सजा दी गई थी। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात, ये गांधी जी कब आए थे मध्य प्रदेश में और जबलपुर में उन्होंने किसकी अध्यक्षता में सभा को संबोधित किया था। फिर सीहोर व झाबुआ में 1922 में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। सीहोर में स्वामी आत्मानंद एवं श्रद्धानंद द्वारा नेतृत्व किया गया। नरसिंहगढ़ में महिलाओं द्वारा शराबबंदी धरना प्रदर्शन की होली जलाई गई। सितंबर 1921 में गांधी जी ने भोपाल की यात्रा की थी। तो ये भी डेट इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी ने भोपाल की यात्रा कब की थी, सितंबर 1921 में।
भोपाल से उन्होंने व्यापक जन आंदोलन का आह्वान किया। सागर में राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। आंदोलन वापसी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापसी की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव भी इसी उसमें मनाया जाता है। तो झंडा सत्याग्रह की शुरुआत 18 मार्च 1923 को जबलपुर में अंग्रेजों द्वारा तिरंगे के अपमान के विरोध में हुई थी। डेट याद रखना है। झंडा सत्याग्रह जबलपुर में प्रारंभ हुआ था। शुरुआत है 18 मार्च 1923। उद्देश्य था यूनियन जैक, अंग्रेजी झंडे को उतार फेंककर चरखा युक्त भारतीय झंडे को फहराना। इसमें जो मुख्य बातें हैं, पहली महिला सत्याग्राही सुभद्रा कुमारी चौहान थी। ठीक, इनका जबलपुर महाकौशल से संबंध है। इनके जो इनसे प्रश्न बन जाते हैं कि इनके समाचार पत्र हैं कर्मवीर, श्री शारदा, स्वराज। सागर के दैनिक प्रकाश ने सत्याग्रह की प्रशंसा की। प्रभा पत्रिका में बालकृष्ण शर्मा नवीन ने झंडा विशेषांक निकाला। ठीक है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का संबंध किस जिले से है? शाजापुर। यदि इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें झंडा सत्याग्रह के, तो सुंदरलाल तपस्वी। कई बार प्रश्न बन जाता है कि 4 ऑप्शन में इनमें से कौन झंडा सत्याग्रह में नेतृत्वकर्ता में नहीं रहे? नरहरि अग्रवाल, नाथूराम मोदी, लक्ष्मण सिंह चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान और सरोजनी नायडू। ज़्यादा पॉइंट नहीं है, हर दो से 3 बातें ही हर टॉपिक में हमको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के जो आधुनिक इतिहास से संबंधित हैं इतने टॉपिक हैं टोटल। इनमें हमको मुश्किल से 2 से 3 पॉइंट बस याद रखने हैं। आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। यूट्यूब में हमने प्राचीन मध्य प्रदेश को भी कवर करा दिया है, मध्यकालीन मध्य प्रदेश भी कवर है। आप उसको वॉच करके शॉर्ट पॉइंट बना सकते हैं। और अभी लास्ट हमारा यह चल रहा है, एक क्लास और लगेगी और पूरा हो जाएगा मध्य प्रदेश में जो आधुनिक कालीन मध्य प्रदेश है। फिर उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा कवर हो जाएगा। घटनाक्रम की बात करें तो जबलपुर नगर पालिका में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त था, जिसके अध्यक्ष थे कंछेदी लाल। तो उनका ध्यान रखना है नाम। उत्साहित होकर प्रेमचंद जैन, सीताराम यादव, कुशल चंद जैन ने नगर पालिका से यूनियन जैक उतारकर चरखा युक्त झंडा फहरा दिया। डिप्टी गवर्नर ओटिस ने तिरंगे को उतरवाकर पैरों तले को चलवा दिया था। तो ये इनका नाम ध्यान में रखना, ओटिस, गवर्नर ओटिस। इनके नाम भी से प्रश्न बना हुआ कि प्रेमचंद जैन, सीताराम यादव, कुशल चंद जैन। पंडित सुंदरलाल एवं प्रेमचंद जैन को गिरफ्तार कर 6 माह का कारावास भेज दिया गया। इसके विरोध में झंडा सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया गया। इस बाद में इस आंदोलन का केंद्र नागपुर था। तो यह भी प्रश्न बना कि स्टार्टिंग में झंडा सत्याग्रह जबलपुर से प्रारंभ हुआ था, बाद में इसका केंद्र यह कहाँ की ओर यह स्थानांतरित हो गया, किस जगह को स्थानांतरित हो गया? नागपुर। 13 अप्रैल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, पंडित नेहरू, ठाकुर निरंजन सिंह ने नेतृत्व किया था। 18 जून को झंडा दिवस मनाने की घोषणा की गई। अंततः अंग्रेजों ने झंडा सहित जुलूस निकालने की अनुमति दी थी। 18 अगस्त 1923 को उस जुलूस का नेतृत्व करता थे माखनलाल चतुर्वेदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट आंदोलन है सबने अवज्ञा आंदोलन। मध्य प्रदेश में इससे संबंधित जितनी भी मुख्य बातें हैं यहाँ पर देखेंगे, जिसमें सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था एवं यह एक अहिंसक आंदोलन था, जिसमें भारतीयों ने ब्रिटिश कानून एवं नीतियों का उल्लंघन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया था। इसके प्रारंभ की यदि बात की जाए तो 6 अप्रैल
डेट इसकी सबसे इम्पोर्टेंट है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी में नमक कानून के उल्लंघन के साथ यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके बाद 7 अप्रैल 1930 को मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट बरेला से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रश्न कई बार आया है कि मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस जगह से शुरू हुआ था, डेट और उसके साथ स्थान। इसमें नेतृत्वकर्ताओं से भी प्रश्न आया है कि सेठ गोविंददास, द्वारका प्रसाद मिश्र, गयाचरण त्रिवेदी, सवाईमल जैन, सुभद्रा कुमारी चौहान, देवदास गांधी और वीपी मिश्र। यदि इसके घटनाक्रम की बात करें तो सेठ गोविंददास ने जबलपुर की विशाल सार्वजनिक सभा में रासायनिक तरीकों से नमक बनाया। सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता ने नमक बनाकर सत्याग्रह किया। मध्य प्रांत में 8 अप्रैल 1930 को सिहोरा, मंडला, कटनी, दमोह में नमक कानून तोड़कर आंदोलन को गति दी गई। 20 अप्रैल 1930 को जबलपुर में आयोजित विशाल जनसभा में गोविंददास, द्वारका प्रसाद मिश्र, पंडित रविशंकर ने भाषण दिए। पंडित सुंदर लाल की भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक में कुछ अंश प्रकाशित किए गए। इसमें 2 पॉइंट और हैं कि आंदोलन में गीत, तो राम कुमार जो भारती द्वारा रचित रणभेरी बन चुकी वीर, वर पहनो केसरिया, वर पहनो केसरिया वाना। यह तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना है इसको। दुर्गा सेना, स्थान सागर, छोटी लड़कियों की एक सभा जिसका नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। इसमें कुछ और बातें कि मध्य प्रांतीय सम्मेलन रायपुर में हिस्सा लेने जा रहे पंडित नेहरू की गिरफ्तारी से यह आंदोलन और तीव्र हुआ। 29 अप्रैल 1930 को गोविंददास, डीपी मिश्र, वीडी भार्गव, माखनलाल चतुर्वेदी, रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार किया गया। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ प्रदेश में जंगल सत्याग्रह भी चल रहा था। 26 जुलाई 1931 को अवधेश प्रताप सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। भोपाल रियासत में गांधी जी ने स्वयं दौरा किया था और नमक कानून तोड़ा था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जबलपुर प्रांतीय युद्ध समिति की महिलाओं का नेतृत्व किया। ग्वालियर में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इस आंदोलन को जन सामान्य तक पहुंचाया गया। ठीक है भाई, मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर एग्जाम में इससे प्रश्न बनता है। टूरिया जंगल सत्याग्रह, तो इसका परिचय है। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में यह सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। स्थान टूरिया ग्राम, सिवनी। नेतृत्व करता है दुर्गा शंकर मेहता, श्री मूका प्रसाद। घटनाक्रम 9 अक्टूबर 1930 को सिवनी के टूरिया नामक स्थान पर चंदन के बगीचों में घास काटकर आंदोलन किया जाता था। रेंजरों एवं पुलिस दरोगा ने सत्याग्रहियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। जनता के आक्रोश से आंदोलन उग्र हो गया। डिप्टी कमिश्नर सीमन के आदेश पर गोलीबारी में गुड्डोबाई, रैनाबाई, वेमाबाई, बिरजू गोंड की मृत्यु हो गई। घुनघुटी जंगल सत्याग्रह उमरिया अक्टूबर 1930 में हुआ। सविनय अवज्ञा का समर्थन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ओरछा जंगल सत्याग्रह निमाड़ी में नेतृत्वकर्ता लाला राम वाजपेयी। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह शाहपुर के निकट बंजारी ढाल, बैतूल। यह सत्याग्रह बैतूल में 1930 में संपन्न हुआ। नेतृत्वकर्ता थे गंजन सिंह कोरकू। तो घटनाक्रम है, गंजन सिंह कोरकू द्वारा 22 अगस्त 1930 को बंजारी ढाल में 500 लोगों की भीड़ एकत्रित की। शाहपुर की पुलिस द्वारा गंजन सिंह को गिरफ्तार करने के प्रयास से पुलिस और भीड़ के मध्य संघर्ष छिड़ गया। मुठभेड़ में कोबा गोंड शहीद हो गया। गंजन सिंह को गिरफ्तार कर जम्बाड़ा जेल में बंदी बनाया गया। राम गोंड एवं मकड़ू गोंड शहीद हो गए।
5 मार्च 1931 को गांधी अर्बन पैक्ट के बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी की एवं यह आंदोलन भारत के साथ मध्य प्रदेश में भी समाप्त हो गया। फिर इसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट चरण पादुका आंदोलन। चरण पादुका आंदोलन, इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता। अन्य नाम है द्वितीय जलियांवाला बाग कांड, बुंदेलखंड का जलियांवाला कांड। घटना तिथि 14 जनवरी 1931 मकर संक्रांति के दिन यह होता है। कई बार प्रश्न आया हुआ है। छतरपुर में उर्मिल नदी के किनारे चरण पादुका नामक स्थान पर हुआ। कारण था इसका राजस्व कर वृद्धि एवं जबरन उगाही अंग्रेजों द्वारा की जा रही थी। घटनाक्रम की बात करें तो 14 जनवरी 1931 को शांतिपूर्ण सभा का नेतृत्व सरजू दउआ कर रहे थे। शांतिपूर्ण सभा को ब्रिटिश सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया था तथा क्रूरतापूर्वक गोलियां चलाई। कर्नल फिशर इम्पोर्टेंट नाम है। इस आदेश से 21 निर्दोष लोग मारे गए तथा 28 घायल हुए। शहीद हैं सेठ सुंदरलाल बरोहा, छीरू कुमी, रामलाल कुर्मी, धर्मदास हलकई अहीर। 21 लोग गिरफ्तार किए गए। इसमें से सूरज दउआ 4 वर्ष एवं शेष 20 व्यक्तियों को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई थी। बाबू जगजीवन राम स्मारक, मुख्यमंत्री हैं अर्जुन सिंह के समय ये इसका उद्घाटन हुआ था। परिणाम की यदि बात करें तो 1939 में बुंदेलखंड में कांग्रेस समिति की स्थापना हुई, जिसका अध्यक्ष राम साहेब तिवारी को बनाया गया। इसी दौरान सेवाग्राम से महात्मा गांधी ने अपना 10 माइल लंबा देशव्यापी हरिजन दौरा कार्यक्रम प्रारंभ किया। पंजाब मेल हत्याकांड, यह भी इम्पोर्टेंट है। 23-24 जुलाई 1931 की घटना है। खंडवा रेलवे स्टेशन मुख्य क्रांतिकारी थे वीर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राय। घटनाक्रम की बात करें तो खंडवा रेलवे स्टेशन पर पंजाब मेल में सवार ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन हैक्सन तथा साथी मेजर साहन पर हमला किया गया। हैक्सन मारे गए तथा साहन घायल हुए। 10 अगस्त 1931 को खंडवा अदालत में उन पर मुकदमा दायर किया गया। 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह एवं देवनारायण तिवारी को जबलपुर में फांसी दी गई। दलपत राव को काला पानी की सजा सुनाई गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। स्त्री सेवा दल रतलाम सेवा समिति 1920 के अंतर्गत 1931 में गठन हुआ। स्वामी ज्ञानानंद अध्यक्ष थे, संस्थापक थे। अध्यक्ष दुर्गा देवी निगम इसकी अध्यक्ष बनाई गई। उद्देश्य था स्वतंत्रता क्रांति के समय समाज सेवा करना, इन्होंने अपना उद्देश्य बनाया था। अंजुमन खुद्दाम वतन मौलाना तरजी खां एवं साकिल अली खां, समय 1934 ईस्वी, समाज सेवा करना उद्देश्य था। स्थान भोपाल। यदि प्रजामंडल की बात करें तो उद्देश्य था शराबबंदी, हरिजनों का उत्थान एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। चुनाव की बात करें तो 1939 में प्रजामंडल के लिए चुनाव कराए गए। स्थापना वर्ष 1934, स्थान झाबुआ। 1938 भोपाल राज्य हिंदू सभा 1934 में भोपाल में गठन हुआ। समाज सेवा करना मुख्य उद्देश्य था। संस्थापक थे मास्टर लाल से उद्धव राव मेहता और जमुना प्रसाद मुखरैया। प्रजा परिषद की बात करें तो 1935 में रतलाम में इसका गठन हुआ। उद्देश्य था आज़ादी के संघर्ष में उत्प्रेरक का कार्य करना तथा किसानों एवं मजदूरों को संगठित करना। इसके बाद है सोहावल का नरसंहार। यह कब हुआ? 19 जुलाई 1938 की घटना है। सरतना के विरसेपुर का हिनौता गांव। कारण था ब्रिटिश क्रूरता के विरुद्ध इस सभा का आयोजन किया गया था। घटनाक्रम, सभा में शामिल होने जा रहे लोगों पर महाजन गांव के समीप पुलिस ने गोलीबारी की। शहीद थे लाल बुद्ध प्रताप सिंह, मंदिर पांडे, रामाश्रय गौतम। इस घटना को महाजन गोलीकांड भी कहा जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में ये त्रिपुरी अधिवेशन से हम आगे का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यह था आज का वीडियो। आप हमारे चैनल में सभी वीडियो जो है मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित प्लेलिस्ट में आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।